आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती जिले में कल सांसद खेल महाकुंभ का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर किया जाना चाहिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार गांवों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को देगी बेहतर सुविधाएं। मुख्यमंत्री ने की नेपाल विमान दुर्घटना में गाजीपुर के 4 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा। और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए मांगे गए आवेदन, सर्वश्रेष्ठ डिजाइन को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बस्ती जनपद में शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज समाज में खेलों के प्रति सोच बदल रही है, जिससे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा वर्ग के पास आज खेल के क्षेत्र में अपार अवसर हैं। युवाओं का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे अपनी नियमित दिनचर्या में योग और मोटे अनाज का उपयोग करें तथा बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अपने खान पान का चार्ट बनाएं। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया आज खेल के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के सभी प्रयास कर रहा है और सरकार खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता दे रही है तथा खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजन देश में खिलाड़ियों को नई दिशा देंगे। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदानों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और लगभग 34,000 ग्राम पंचायतों में खेलों के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अलग से कोष आवंटित किया है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 6 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें 34,000 ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है और कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें हम वहां पर खेल मैदान बनाने की कार्रवाई को अंतिम चरणों में ले चल रहे हैं। जनपद बस्ती में भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं। खेल कूद की गतिविधियों के प्रति हर तबके के लोगों में, विद्यार्थी हो, नौजवान हो या फिर अधेड़ उम्र के लोगों के बीच इसके बारे में एक जागरूकता पैदा हो, इसको लेकर के खेलकूद विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर के निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा वर्ष 2021 से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कराया जा रहा है। खेल महाकुंभ के अवसर पर सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बस्ती के लगभग 4 लाख बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, जिसमें से 40,000 बच्चे खेल महाकुंभ के फाइनल राउंड में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
खेल महाकुंभ के अवसर पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, स्थानीय विधायक गण सहित शासन के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद खेल महाकुंभ वर्ष 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का आयोजन 10 से 16 दिसंबर 2022 तक किया गया था। दूसरा चरण कल से शुरू हुआ, जो 28 जनवरी 2023 तक चलेगा। खेल महाकुंभ के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का इंडोर और आउटडोर आयोजन किया जाता है। इनके अलावा निबंध लेखन, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि नेपाल विमान दुर्घटना में गाजीपुर के 4 मृतकों के पार्थिव शरीर लाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गाजीपुर जिला प्रशासन को पहले ही प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मृतकों के शव को जल्द से जल्द लाने के लिए नेपाल की संस्थाओं के संपर्क में रहने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि नेपाल के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त विमान में गाजीपुर जिले के 4 लोगों ने जान गंवाई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन के गांधी सभागार में कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित थे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स एक ऐसी किताब है जो परीक्षा का समय निकट आने पर विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न होने वाली घबराहट, चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों से निपटना सिखाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री परीक्षा के समय विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के लिए उनसे हमेशा बात करते रहते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभवों से प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करने वाले बहुउपयोगी सुझावों की चर्चा पुस्तक में की है। ये छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी उपयोगी पुस्तक है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों के विषय चयन में रुचि को प्राथमिकता देने के साथ साथ उनकी जन्मजात प्रतिभा को पहचानने और निखारने पर ध्यान देना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रुचि के विषय चयन और कक्षा 6 से कौशल विकास का विधान होना बच्चों को तनाव मुक्त रखने की दिशा में लाभकारी है। राज्यपाल ने केंद्र सरकार की लाभकारी योजना खेलो इंडिया से देश की प्रतिभाओं को मिली पहचान, विविध कलात्मक प्रतियोगिताओं में बच्चों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख भी किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगो का डिजाइन मांगा है। लोगो में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला आकर्षक डिजाइन होना चाहिए। केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। वाराणसी के कल्लीपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कल किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शाही ने कहा कि आज हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यात करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती जिले में कल सांसद खेल महाकुंभ का वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। कहा, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर किया जाना चाहिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार गांवों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को देगी बेहतर सुविधाएं।
मुख्यमंत्री ने की नेपाल विमान दुर्घटना में गाजीपुर के 4 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए मांगे गए आवेदन, सर्वश्रेष्ठ डिजाइन को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।